हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सजल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सजल। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा ग्रह के बारे में, यानी कि ग्रह जो जितने हमारे 8 ग्रह हैं, तो उन 8 ग्रह के बारे में देखेंगे दोस्तों। क्योंकि प्लूटो जो है वह ग्रह की श्रेणी से हट गया है, क्योंकि वह एक उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह टाइप का दिखता था, तो उसे बौना ग्रह कहा जाता है। उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, यानी टोटल अभी 8 ग्रह में दोस्तों पृथ्वी का एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा। इसमें सिर्फ 7 ग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सातों ग्रह के बारे में कुछ कुछ जानकारी। तो पहले शुरू करते हैं बुध ग्रह से, ठीक है। सबसे सूर्य के जो सबसे निकट है बुध ग्रह, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मरकरी, बुध ग्रह, ठीक है। तो इसमें जो होता है दोस्तों वायुमंडल नहीं पाई जाती है। वायुमंडल का जो घेरा होता है इस ग्रह पर नहीं होता है, जिसके कारण यह सूर्य से जो ऊष्मा आती है, सूर्य से जो ऊष्मा आती है, यानी कि ये सूर्य है और इसके चारों बगल जो है यह बुध ग्रह घूमता है, ठीक है। यह बुध ग्रह तो ये घूमता है। तो यह जो होता है वायुमंडल नहीं होने के कारण सूर्य से ऊष्मा डायरेक्ट इस ग्रह पर आती है, जिसके कारण दिन में इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत अधिक हो जाता है, लगभग 240 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है, क्योंकि वायुमंडल यहाँ पर नहीं है। अर्थात इस ग्रह पर दोस्तों सर्वाधिक ताप का अंतर जो है लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। 600 डिग्री सेल्सियस तक का होता है यहाँ। इसलिए यहाँ जीवन की जो कल्पना यहाँ पर नहीं की जा सकती, क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं है। जिसके कारण वायुमंडल नहीं होने के कारण दोस्तों यहाँ जो उल्कापिंड सब घूमते रहते हैं, क्षुद्र ग्रह सब घूमते रहते हैं, जहाँ वायुमंडल है वहाँ पर वह उसको ग्रह को विचलित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए बड़े बड़े उल्कापिंड इस ग्रह पर गिरते रहते हैं, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रेटर जो होता है, गड्ढा को ग्रेटर का सबसे बड़ा ग्रेटर जो होता है ग्रेटर है कोरोलिस बेसिन नाम का है, ठीक है। कोरोलिस बेसिन ये हो गया आपको ग्रेटर का नाम। सबसे बड़ा गड्ढा है एक बुध ग्रह पे, जिसका नाम है कोरोलिस बेसिन, एक उल्कापिंड के गिरने से हुआ। तो बुध ग्रह के बारे में ये छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोग जाने दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेनस, ठीक है। तो शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ जो होता है CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बहुत अधिकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही अधिकता होती है, जिसके कारण यह जो होता है यह दूसरा ग्रह है, सूर्य से निकटतम दूसरा ग्रह है, जिसके कारण यहाँ CO2 की अधिकता होती है, जिसके कारण यह सूर्य से ऊष्मा को बहुत अधिक अवशोषित कर लेता है और उसे खुद से बाहर जाने नहीं देता, जिससे यह बहुत ही अधिक गर्म और चमकीला होता है। इसलिए सबसे अधिक चमकीला तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को, क्योंकि यह ऊष्मा को बहुत अधिक CO2 होने के कारण अवशोषित कर लेता है। इसे सौरमंडल की इसे परी भी कहा जाता है, या फिर और यह जो होता है पृथ्वी के समानता रखता है थोड़ा, अतः इसे पृथ्वी की भगनी या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कुछ भी अगर रिलेशन वाला नाम हो दोस्तों, पृथ्वी से रिलेट करे, तो उसका आंसर होगा शुक्र ग्रह, ठीक है। और यह जो होता है दोस्तों यह उल्टा घूमता है, यानी कि सब ग्रह जो घूमते हैं वह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में, पश्चिम से पूरब। और 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि उल्टा घूमते हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये शुक्र ग्रह जो है पूरब से पश्चिम घूमता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर सूर्य पश्चिम में उदय होता है। और यहाँ पर दोस्तों 243 दिन जो होता है का एक दिन में यह घूर्णन करता है सूर्य का, ठीक है। अपने अक्ष पर भी और सूर्य का परिक्रमा दोनों एक ही होता है, वो एक ही है, इसका समान है दोनों। जैसे पृथ्वी का दोस्तों 24 घंटा में अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है और 365 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। और लेकिन ये जो है 243 अप्रॉक्स 243 कहीं 249 भी रहता है, दिन में एक चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर एक बार घूमता है, ठीक है। इन दोनों के पास दोस्तों उपग्रह नहीं है, ना ही शुक्र के पास उपग्रह है, ना ही बुध के पास उपग्रह है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया छोटी सी इन्फॉर्मेशन शुक्र के बारे में। अब हम लोग जानते हैं मंगल क्या है। मंगल, इसे दोस्तों भोर एवं सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मंगल। दोस्तों मंगल का इंग्लिश मार्स होता है, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ जो होता है दोस्तों मंगल पर जो होता है क्या चीज़ की अधिकता पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड,
क्या चीज़ की? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह जो होता है लाल दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। मंगल ग्रह लाल दिखाई पड़ता है चूँकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसलिए यह लाल दिखाई पड़ता है। और यह जो दोस्तों 25 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर अपने झुका हुआ है, यह 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यह जो होता है लगभग पृथ्वी के समान है। और सबसे अधिक जीवन की कल्पना यहाँ संभव मतलब यहाँ की जा सकती है, संभावना, ठीक है। और सबसे अभी तक सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर ही है, जो कि मंगल पर है, मिक्स ओलंपिया। क्या नाम है? मिक्स ओलंपिया। मिक्स ओलंपिया नाम का एक पर्वत है, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर है। और इसकी ऊंचाई 30,000 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 30,000 किलोमीटर, जो कि एक माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है दोस्तों। तो मंगल के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। अब आगे देखते हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का इंग्लिश क्या हो गया दोस्तों? जुपिटर। यह जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यहाँ पर SO2 की अधिकता पाई जाती है। क्या चीज़ की अधिक? जैसे मंगल में क्या था? आयरन ऑक्साइड की अधिकता। शुक्र में CO2 की अधिकता, इसलिए यहाँ पर SO2 की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। SO2 जिस कारण से यह क्या दिखता है? हल्का पीला कलर का दिखता है। क्या दिखता है? हल्का पीला कलर का दिखता है। दोस्तों यह एक ऐसा मात्र उपग्रह है जो कि हिम रहित है, ठीक है। यह अपने अक्ष पर जो होता है सबसे तेज घूर्णन, यानी कि पूरे सारे ग्रह में सबसे तेज घूर्णन अपने अक्ष पर यही करता है, जो कि 9.5 घंटा में। कितना? 9.5 घंटा में ही अपने अक्ष पर घूम लेता है। और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। कितना? 12 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। इसके पास दोस्तों 79 उपग्रह है, जिसमें से 16 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा यानी सौरमंडल का और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह है और जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। गैनीमेड नाम है। और इसे सदृश ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। और यह जो होता है मतलब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बृहस्पति जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों गैनीमेड यहाँ लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोग, मैं फिर से लिख देता हूँ गैनीमेड, ठीक है। गैनीमेड यह सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह है। और यह उपग्रह है किसका? कौन से ग्रह का? बृहस्पति का। अब हम लोग आगे देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि ग्रह सैटर्न, ठीक है। अब इसके बारे में यह जो तो दोस्तों सारे उपग्रह जितने भी 8 उपग्रह सबसे कम घनत्व इसी का होता है। और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? पृथ्वी का होता है। इसका सबसे कम घनत्व होता है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना होता है। सबसे कम घनत्व, इसका घनत्व इतना कम होता है कि पानी में ही यह तैर सकता है, यानी पानी के घनत्व से भी इसका घनत्व कम होता है, ठीक है। इसके बाहर जो होता है दोस्तों 7 छल्ले होते हैं, 7 छल्ले होते हैं, ठीक है। 7 छल्ले होते हैं इसके बाहर, और जिसे कहा जाता है ABCDEFG नाम से। इसमें दोस्तों कितना उपग्रह है? 82 उपग्रह। उपग्रह की संख्या 82 है। कहीं कहीं दोस्तों कुछ उपग्रह थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। लगभग 82 उपग्रह, जिसमें से 21 उपग्रह को मान्यता प्राप्त है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है? टाइटन। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टाइटन। सबसे बड़ा उपग्रह शनि का, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या नाम है? टाइटन। और यह जो होता है यानी कि सभी ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह की संख्या किसके पास है? शनि के पास। शनि ग्रह जो है इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है। यानी कितने उपग्रह है? यहाँ देखिए मैंने बताया 82 उपग्रह है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। ये हो गया शनि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अरुण 2 बचा। अरुण दोस्तों यूरेनस, ठीक है। यूरेनस यह जो होता है दोस्तों अपने अक्ष पर अत्यधिक झुका हुआ है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं और इसे अत्याधुनिक ग्रह भी कहते हैं। यानी कि यह आधुनिक ग्रह भी कह सकते हैं और लेटा हुआ ग्रह। कौन ग्रह? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है। यह जो होता है दोस्तों, यह भी जो होता है, अब मैंने शुरू में ही बताया था, 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि उल्टा घूमता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व से पश्चिम घूमता है, ठीक है। 2 ग्रह यानी शुक्र और अरुण, यह भी उल्टा घूमता है। यहाँ भी सूर्योदय पश्चिम में होता है। तो
इसके पास भी दोस्तों उपग्रह की संख्या कितना है, 27 है। सबसे बड़ा उपग्रह इसके पास क्या है, टाइटेनिया नाम है, सबसे बड़ा उपग्रह है 27 उपग्रह में, ठीक है। और इस पर दोस्तों क्या है, मीथेन की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण से यह हरा दिखाई पड़ता है। जिसके कारण से यह हरा किस लिए दिखता है, क्योंकि यहाँ मीथेन की अधिकता पाई जाती है अरुण पे। और यह आधुनिक ग्रह हो गया, लेटा हुआ ग्रह हो गया। इस पर टोटल 27 उपग्रह। उस सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटेनिया, और शनि का क्या था, टाइटन, इसका टाइटेनिया। और वरुण में देखते हैं, उसका नाम है क्या, टिटॉन। दोस्तों वरुण का इंग्लिश हो गया नेपच्यून। इसमें वरुण के पास टोटल 13 उपग्रह है, उपग्रह की संख्या 13। इसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है जिसका नाम है टिटॉन, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टिटॉन नाम है, ठीक है। इसके पास उपग्रह की संख्या कितना है, 13 है दोस्तों। यह लगभग सूर्य का चक्कर सबसे अधिक दिन में लगाता है, यानी 164 वर्ष लगते हैं इसे, 164 वर्ष, ठीक है। और यह भी जो है अरुण के तरह ही, अरुण का ही एक भाग है, अरुण के तरह ही यह नीला दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग पृथ्वी को छोड़कर जो 7 ग्रह हैं, हमारा बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 7 ग्रह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो फिर हम लोग देखते हैं क्या आता है, ज्योग्राफी के ही कोई टॉपिक्स पे आएगा लगता है, तो देखते हैं क्या आता है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं हो तो। और ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।